नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो आज बहुत ही विशेष जानकारी आपके लिए, जो आप अपने घर में भगवान का मंदिर बना रखे हैं, तो क्या एक ही भगवान के कई स्वरूप होना क्या ठीक है, या आपके मंदिर में कहीं कोई खंडित फोटो या मूर्ति तो नहीं है। आपके घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, और आप जब पाठ करने बैठते हैं तो आपका मुख किस तरफ होना चाहिए, यही सब विशेष जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो भगवान का घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान जब हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो पहले मंदिर में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से हम जा रहे हैं तो प्रभु कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम अपने घर पे सुरक्षित फिर दर्शन करें आपके। लेकिन उस घर में जो आप मंदिर बना रखे हैं, तो क्या एक ही भगवान के कई मूर्ति होना चाहिए? आज विशेष जानकारी इसी के ऊपर। तो घर में सुख समृद्धि धन धान्य के लिए भूल कर भी घर में जो मंदिर आप बनाए हुए हैं तो भगवान की ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कैसे? खंडित। अगर आपके मंदिर में कोई खंडित फोटो है या मूर्ति है तो आप स्वच्छ जल में या तो प्रवाहित करें, या किसी पीपल के वृक्ष के जड़ में या कपड़े में लपेटकर जमीन में दफनाना चाहिए। लेकिन ऐसे रोड पर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही ऐसे अनादर के साथ ही फेंकना चाहिए। वैसे तो अगर आपके पास स्वच्छ जल है, कहीं कोई सरोवर है, कोई नहर है, तो उसमें प्रवाहित करें। घर में खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए। अगर घर में खंडित मूर्ति है तो वो कलह का एक विशेष कारण बन जाता है। अब घर में कौन से देवी कौन से देवता का फोटो घर में रखना चाहिए? तो घर में सबसे विशेष बात है कि घर में लड्डू गोपाल जी का होना बहुत जरूरी है। वो भगवान कृष्ण के बाल रूप को दर्शाते हैं। घर में अपने गणेश, गौरी, श्री दुर्गा जी, शिवलिंग आप रखें तो 9 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके जो अंगूठे की लंबाई है इतना ही बड़ा शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, और वो भी नर्मदेश्वर। दूसरे शिवलिंग आप घर में ना रखें। नर्मदेश्वर आप घर में रख सकते हैं, क्योंकि नर्मदेश्वर में भगवान शिव और माता गौरा जी का वास होता है, शिव और शक्ति का। तो आप गणेश जी को रख सकते हैं, गौरा जी को, दुर्गा जी, शिव परिवार, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम भगवान को आप अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मंदिर आपके घर में सबसे जो श्रेष्ठ दिशा है वो है ईशान कोण। पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान में मंदिर आपका होना चाहिए, और मंदिर का मुख जो है आपके वो पश्चिम के तरफ होना चाहिए। कई बार हमने कई घरों में देखे हैं कि मंदिर तो जरूर उन्होंने ईशान में बना लिया है, लेकिन मंदिर का जो मुख है वो दक्षिण दिशा के तरफ है। अब दक्षिण दिशा के तरफ आप जब भगवान का स्वरूप होगा, भगवान का मुख अगर दक्षिण दिशा के तरफ होगा तो आप उनसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण की दिशा है वो यम की दिशा है। तो दक्षिण दिशा वास्तु में सबसे खराब मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा के तरफ भगवान का मुख नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि अगर आपने ईशान कोण में मंदिर बनाया हुआ है तो मंदिर का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में हो, जिससे भगवान का मुख पश्चिम के तरफ हो जाएगा, और जब आप पूजन करने बैठोगे तो आपका मुख पूरब के तरफ रहेगा। तो ये सबसे श्रेष्ठ जो दिशा है ये है आपका पूजन करने का, पूरब दिशा के तरफ मुख करके पूजन करें और भगवान का मुख पश्चिम के तरफ रखें। ये हो गया कि मंदिर में कौन से देवता का फोटो रखना चाहिए और कौन से देवता का अब नहीं रखना चाहिए।
तो वैसे हनुमान जी का घर में फोटो रखना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो है उससे तंत्र विद्या के द्वारा पूजन होता है। तो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में रखना हमारा वास्तु शास्त्र कहता है कि ये निषेध है। तो आप हनुमान जी का स्वरूप रखिए घर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंचमुखी हनुमान के स्वरूप को रखने से बचिए। अब वैसे तो शनि महाराज का लोग बहुत पूजन करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आप घर में शनि, राहु, केतु की ना तो मूर्ति रख सकते हैं और ना ही फोटो रख सकते हैं। ये शनि मंदिर में ही जाकर के इन देवताओं का पूजन कर सकते हैं। अब उसके बाद में प्रश्न आता है कि क्या एक ही भगवान का, जैसे दुर्गा जी हैं, तो क्या हम 3-4 तस्वीर रखें घर में? बिल्कुल नहीं। आप अपने घर में अगर दुर्गा जी का आप रखे हुए हैं, फोटो रखे हैं या मूर्ति रखे हैं, तो प्रयास करें कि एक रखें, जिससे आपका पूरा ध्यान भी माता पे जाए और आप जो सेवा कर सकें, अच्छी तरह से विधि विधान से सेवा कर सकें। अब आपके मन में खुद ही कल्पना रहेगा, अगर 4 फोटो है दुर्गा जी की, तो आप किसके ऊपर चुन्नी चढ़ाएंगे, किसके ऊपर चुन्नी नहीं चढ़ाएंगे। तो इसलिए घर में जो आप मंदिर बना रखे हैं उसमें अगर दुर्गा जी की है तो एक फोटो रखें। वास्तु शास्त्र कहता है कि एक से ज्यादा एक ही देवी का फोटो नहीं रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धन धान्य की हानि होने का डर बना रहता है। और अगर आपके घर में खंडित कोई फोटो है या मूर्ति है तो भी वो सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि ना तो खंडित फोटो का पूजन किया जाता है और ना ही खंडित मूर्ति का ही पूजन किया जाता है। ये अपने घर परिवार धन के लिए अशुभ माना जाता है। तो खंडित मूर्ति फोटो घर में ना रखें, उन्हें जल प्रवाह करें। अब भगवान शिव नटराज के रूप में अगर आप मूर्ति लगा रखे हैं या फोटो घर में लगाए हुए हैं तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। भगवान शिव शक्ति, जैसे भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिक, शिव परिवार का फोटो आप घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, तो फिर ऐसा भगवान शिव का फोटो अपने घर में नहीं लगाना चाहिए समाधि की अवस्था में। अब उसके बाद में माता लक्ष्मी जी जो धन की देवी हैं, सुख शांति देने वाली हैं, परिवार में प्रेम बढ़ाने वाली हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आप फोटो या मूर्ति जरूर रख सकते हैं। लेकिन वो कैसे होना चाहिए इसके ऊपर जरूर ध्यान देना। माता लक्ष्मी अभय मुद्रा में या तो आशीर्वाद की मुद्रा में है, बैठी हुई कमल के फूल के ऊपर, या भगवान नारायण के साथ बैठी हुई अवस्था में है, तो वो भगवान लक्ष्मी माता का फोटो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर लक्ष्मी माता खड़ी अवस्था में है तो खड़ी अवस्था में घर में फोटो नहीं आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी आपको चाहिए घर में। हाँ, अगर आप कारोबार के जगह पर माता लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर लगा सकते हैं, क्योंकि कारोबार में धन आएगा जाएगा, तभी वहां से उन्नति होना है, कमाई करना है। तो आप कारोबार अब स्थान पर अगर लगाना चाहें तो लगाएं, अन्यथा वैसे तो सबसे श्रेष्ठ जो है माता लक्ष्मी जी का, वो है बैठे हुए अवस्था में, अभय मुद्रा में, आशीर्वाद के मुद्रा में जो माता लक्ष्मी जी का फोटो है, तो आप घर में भी लगाएं और अपने कारोबार स्थान पर भी आपको लगाना चाहिए। लेकिन खड़ी हुई लक्ष्मी जी का तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। तो शिवलिंग के बारे में आपको हमने बता दिया कि शिवलिंग कम से कम अंगूठे के बराबर हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए।
और शिवलिंग कौन सा होना चाहिए? नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर अगर है तो आप 9 अंगुल का नर्मदेश्वर आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये घर में सुख शांति के लिए, कारोबार में उन्नति के लिए, परिवार में समृद्धि के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अब उग्र देवता जैसे काली जी, भैरव जी, राहु, केतु, शनि, इन उग्र देवताओं का फोटो लगाने से घर में आप जरूर बचिए। और घर में आप मंदिर बना रखे हैं तो आप सुबह शाम जो ज्योति जलाते हैं, दीप जला करके, और अगर आप सभी आरती नहीं करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, अगर आप भगवान विष्णु की एक ही आरती करते हैं तो भी बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काल जैसे लक्ष्मी जी, शंकर जी की सभी की अगर आरती नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर आप ओम जय जगदीश हरे भगवान विष्णु की आरती कर लेते हैं तो वो भी सबसे श्रेष्ठ ही है। लेकिन दोनों टाइम आप प्रयास करें कि भगवान को भोग लगाएं, शाम के समय दूध का भोग लगाएं और दिन के समय अन्न का भोग लगाएं। और जैसे आप घर में अपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो जैसे एकादशी है, एकादशी के दिन प्रयास करें फल का भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं। अन्न के भोग लगाने से आपको बचना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसे लगा आप जरूर बताना। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।